हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद होगा और आप सब लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे। नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं आपके साथ अंकुल सर मोटिवेशन। आप लोगों के साथ में हूं। आज कुछ पढ़ाने वाले हिंदी के बारे में हमने कल बताया था, कल की वीडियो में बताया था कि जो है संधि के बारे में बताया था कि संधि कैसे परिवर्तन किया जाता है, संधि में कैसे बदलाव आते हैं, संधि की डेफिनेशन क्या है। संधि के बारे में ये हमने कल बताया था कि संधि की जो डेफिनेशन होती है वो दो वर्णों के मेल से जो भी परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि की हमने बताया था कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती हैं। तुम्हारी 3 जो संधियाँ होती हैं इनके बारे में हमने बताया था। इसके बारे में हमने एक आज डिटेल से पढ़ेंगे और इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं संधि की। संधि जो तुम्हारी होती, एक होती दीर्घ स्वर संधि और एक होती है जो तुम्हारी आ जाएगी व्यंजन संधि। चलिए इसके बारे में पहले बात करते हैं। संधि हमने बताया था 3 प्रकार की होती। इसके बारे में देखिए अगर मंजिल की बात करें तो मंजिल एक ऐसा मुकद्दर है जिस प्रकार से आपका मकान जो बनता है ना, तो आपको पता चलता है कि हमारा मकान बन जाएगा और हम इसमें रहेंगे। ठीक उसी प्रकार जो हमारी मंजिल होती है उसका पता धीरे धीरे ही चलता है। क्योंकि कहना यह है, 2 लफ्ज़ में कहना चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर तलाश कर मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। चलिए देखिए, तो ऐसा शीशा तलाश करना है। देखिए हमने बताया था संधि के प्रकार। संधि जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। संधि होती है हमारी 3 प्रकार की। ठीक है, ये संधि जो तुम्हारी है ये है 3 प्रकार की। कौन सी संधि है? पहली संधि जो तुम्हारी हो जाएगी वो हो जाएगी स्वर संधि। दूसरी तुम्हारी हो जाएगी व्यंजन संधि। तीसरी जो तुम्हारी है वो है विसर्ग संधि। देखिए ये तीनों संधियों को हमें देखने, इसके बारे में देखने को मिलेगा। अगर हम पहली संधि की बात करें, ये हो जाएगी तुम्हारी फर्स्ट स्टेप में हो जाएगी जो है स्वर संधि। सेकंड स्टेप में जो हो जाएगी वो हो जाएगी व्यंजन संधि। और थर्ड जो तुम्हारी संधि है वो देखने को मिलेगी विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती हैं, ये पहले बताया गया है मुख्य रूप से। लेकिन अगर हम इसके अंदर की बात करें तो ये इसके कितने भेद होते हैं? इसके 5, इसके 5 भेद हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें आपने देखा होगा कि संधि जो होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। लेकिन अगर हम स्वर संधि की बात करें तो हमें इसके अंदर 5 भेद देखने को मिलेंगे। चलिए इसके बारे में अंदर बारी बारी से जानेंगे और इसके अंदर भी देखते हैं कौन कौन से हमारे भेद हैं। देखिए इसकी बात करें, अगर स्वर संधि की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारी है वो कौन सी है? वो है स्वंद स्वर। अगर स्वर जो है वो स्वर संधि जो तुम्हारी है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए इसके भेद की हम बात करें तो इसके 5 भेद हमें देखने को जो है मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं आइए इसके बारे में डिटेल करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर पहला भेद तुम्हारा हो जाएगा एक दीर्घ स्वर संधि। अगर दूसरे भेद की बात करें तो वो तुम्हारा हो जाएगा गुण स्वर संधि। हम तीसरे की बात करें तो वो हो जाएगा तुम्हारा वृद्धि स्वर
संधि। इसमें क्या है तुम्हारा 3 हो गया और ये क्या है तीसरा हो गया, चौथा तुम्हारा है वो आपको देखने को मिलेगा जो है कौन सा बचा है, विसर्ग हो गया, स्वर हो गया, व्यंजन हो गई, विसर्ग हो गई, यड़ संधि। यड़ संधि। पांचवा जो मिलेगा वो तुम्हारा आयादि स्वर संधि देखने को मिलेगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। ये तुम्हारे 5 भेद इसको अंदर, इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इसको बारी बारी से हम बात करते हैं। पहला जो तुम्हारा था ये संधि की अगर हम बात करें तो ये संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है, पहले बताया गया 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ये होगी तुम्हारी स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। फिर अगर हम बात करें इसके भेद होते हैं, इसके हम भेद के बारे में बात करें, ये 5 भेद होते हैं। तो इसके कौन कौन से? पहला दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दूसरा खुर स्वर संधि हो जाएगा, तीसरा वृद्ध स्वर संधि हो जाएगा, चौथा यड़ स्वर संधि हो जाएगा, पांचवा आयाद स्वर संधि हो जाएगा। इसमें क्या होता है एक, चलिए आगे देखते हैं, बारी बारी से इसे समझेंगे और इसका जो है एक उदाहरण भी बताएंगे। इसके पहले ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने संधि के बारे में देख लिया कि संधि जो थी वो 3 प्रकार की होती है, लेकिन एक ऐसी स्वर संधि जो है जिसके 5 भेद होते हैं। उसके कौन कौन से 5 भेद होते हैं हमने उसके भेद के बारे में भी बता दिया है। लेकिन अब क्या करेंगे, हम एक भेद के बारे में, पहले जो थी तुम्हारी दीर्घ स्वर संधि, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कुछ शॉर्ट ट्रिक है, हम उसे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या इससे शॉर्ट ट्रिक से पहले क्या लिया जाता है। उसके आगे जैसे आप क्या करते हो, किसी का प्रोग्राम जब होता है उसके पहले टेंट लगाई जाती है। जब आपके घर में प्रोग्राम होता है ना तो उसके पहले टेंट लगाई जाती है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी अगर संधि पढ़ाया जाता है तो संधि के पहले जो बेसिक लेवल है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखिए, देखिए कोई भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन सबसे पहले ये बात रहती है कि उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी रहता है। अगर बेसिक हमें नहीं पता होता है तो उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। समझ रहे हो? अगर बेसिक उसका नहीं पता होता है तो उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। चलिए देखिए क्या होता है इसका बेसिक। ये अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये बेसिक रहेगा, इसमें 2 वर्ण होते हैं। इसमें अगर हम 2 वर्णों की, देखो क्या होता है 2 वर्णों के मेल की, तो इसमें जो 2 वर्ण होते हैं 2 वर्णों की मेल की जो हम बात करें तो इसमें देखिए 2 वर्णों में मेल में जो विकार आता है, एक प्रथम पद होता है और एक होता है प्रथम पद और दूसरा पद। ठीक, अब देखिए प्रथम पद यानी इसको द्वितीय भी बोल सकते हैं और दूसरा पद भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए इसका कौन सा होगा। अब इसका जो पद होगा वो तुम्हारा कौन सा होगा। देखिए इसका अगर लिया जाए प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अरे यार, इसका प्रथम पद का हो जाएगा अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण। इसका क्या हो जाएगा, इसका अंतिम वर्ण लीजिए, इसका प्रथम पद ले लीजिए, प्रथम वर्ण। मेरे बच्चे कोई बात भी, कोई कंटेंट की बात हो बहुत ध्यान से समझते हैं। समझने की प्रक्रिया, जैसे आप समझते हो, कहते हो कि मुझे इसमें दिक्कत होती है, ये होता है, ऐसे नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है गाड़ी। मान लीजिए आपके घर में कोई गाड़ी आ गई, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, स्प्लेंडर हो चाहे टीवीएस स्पोर्ट हो चाहे हीरो होंडा वगैरह, स्प्लेंडर, कोई भी गाड़ी हो, आप चलाना जानते हैं मेरे बच्चे। बस आप चलाना जानते हैं, गियर बदलना टाइम टाइम से आप खुद जान जाएंगे, क्योंकि डर लगता है अगर हम टाइम पे गियर नहीं बदलेंगे, रेस नहीं धीमी करेंगे, एक्सीलेटर डाउन नहीं करेंगे तो चोट हमें लग सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ ड्राइवरिंग करना पता हो, गाड़ी कोई भी लेके आ जाओ हम चलाएंगे। इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ी बात होती है समझाना। समझाने का तरीका पता होना चाहिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो आराम से कवर हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों, सिर्फ क्या है, ड्राइवरिंग करना सीख लीजिए और सब्जेक्ट कोई भी हो चलेगी।
गाड़ी कोई भी हो चलेगी। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है प्रथम पद, इसमें कह रहा है अंतिम पद। जैसे इसके दोनों पदों का वर्णों का प्रथम पद इसमें ले लिया गया, इसमें प्रथम वर्ण ले लिया गया, इसमें अंतिम वर्ण ले। जैसे क्या किया जाए, जैसे लिखा जाएगा विकार, जैसे लिखा जैसे में हिम प्लस आले। मेरे बच्चे ये होगा तुम्हारा, इसकी बात करें ये हो गया प्रथम पद और ये हो गया तुम्हारा, गड़बड़ हो गया यार, हाँ दूसरा पद, ठीक, ये हो गया दूसरा पद और ये हो गया तुम्हारा प्रथम पद। अब इसकी वर्ड कह रहा है कि प्रथम वर्ण और इसमें भी कह रहा है अंतिम वर्ण। तो वर्ण की अगर हम बात करें तो वर्ण का इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए वर्ण की अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पद कह रहा है तो पद पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा पद है, और इधर का प्रथम पद है तो ये अंतिम वर्ण, इसका अंतिम वर्ण मेरे बाबूजी ये हो गया, इसका प्रथम पद मेरे बाबूजी ये हो गया। इससे जानने से पहले थोड़ा बेसिक लेवल समझ लेते हैं। इधर आ जाइए, आपके बेसिक लेवल की बात करेंगे तो अगर कहीं छोटा और आपको बड़ा देखने को मिल रहा है, इसको मिला के ये बड़ा ही बनेगा। आपके घर में कोई बड़ा सदस्य होता है, तो जब बड़ा सदस्य होता है आपके घर में तो किसकी चलती है भाई, बड़े की चलेगी। आपके घर में कोई भी बड़ा हो, चाहे छोटा हो, छोटे बड़े भाई जो बड़ा होता है उसी की तो चलती। तो इसीलिए क्या कहा गया है, बड़ा शब्द ही जो बड़ा बने, चाहे छोटी हो और इधर बड़ी हो तो इसको मिलाकर बड़ी ही बनेगी। चाहे इधर आ जाइए, पहले बेसिक की बात करते हैं। चाहे इसमें क्या देखिए, जैसे इसे छोटा इधर लिखा है और इधर के लिखा का इधर जो है आपका बड़ा लिखा है, इसको दोनों को जो इसमें मिलाया जाएगा वो बड़े का ही निर्माण करेगा, मतलब चलेगी तो बड़े की चलेगी। अब चाहे बड़ा इधर कर दीजिए, छोटा इधर कर दीजिए, तो बड़ा ही बनकर तैयार हो जाएगा। एक बात ध्यान से समझना मेरे बच्चे, इसमें क्या है, फिर अगर हम छोटी की बात करें और फिर क्या है इधर बड़ी की बात करें, दोनों को मिलाकर बड़ी का ही निर्माण करेंगे। चाहे बड़ी इधर आ जाए और छोटी इधर आ जाए, दोनों मिलाकर बड़ी का ही निर्माण करेंगे। मेरे बच्चे चाहे ये कान पकड़े चाहे ये कान पकड़े, बात बराबर है। मेरे बच्चे ध्यान से समझना है। तो चलिए इतना बेसिक समझ गए तो इसका एक उदाहरण जो है मैं बताता हूँ आपको। हिम प्लस आलय का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। देखिए इसमें आपको मेरे बच्चे क्या देखने को मिलेगा, हिम प्लस आलय। अब हिम आलय, हिम आलय, देखिए इसमें क्या होता है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति को हमें देखना होता है। जैसे सिंपल सी बात है कि इसमें कौन सी आवाज कैसे निकल रही, इसके साथ में क्या निकल रहा है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिम, यहाँ देखने को मिलेगा आलय, आ में बड़ा का डंडा है, सभी को स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसके फार्मूले की शॉर्ट की बात करें तो प्रथम जो पद इसका है, ये प्रथम पद जो है इसका कह रहा है अंतिम वर्ण लेना है तो इसको ये उठाना है, और इसमें दूसरे पद में कह रहा है कि इसका प्रथम वर्ण लेना है तो ये उठाना है। मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, इसमें क्या बनेगा, इसको और इसको अगर मिला दिया जाए इसमें क्या बनेगा, इसको और इसको मिलाने से मेरे बच्चे इसको और इसको, इसमें क्या निकल रहा है, छोटा आ निकल रहा है मेरे बच्चे, इसमें छोटा आ निकला। फिर इसमें मेरे बच्चे क्या निकला, इससे निकलेगा बड़ा आ। जब इससे निकलेगा बड़ा आ, देखिए मेरे बच्चे ये वाला इतना उठाए, यहाँ से उठाए तो हिमा, हिमा देखो छोटा की मात्रा रे हिमा। फिर क्या कर देंगे बच्चे, जब इसको और इसको मिलाएंगे तो क्या बनकर निर्माण करेगा, बड़ा आ ही तो बनेगा मेरे बच्चे, हमने पहले से ही बताया था। इधर क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे, इधर क्या बचा, इधर बचा लय। इधर मेरे बच्चे इतना ही तो बचा, इतना तो उठा के आ गए, ये बड़ा वाला उठा लिए यहाँ से, तो इधर बचा लय मेरे बच्चे, इधर ये बचा, इधर देखिए क्या बचा, इधर जब बचेगा तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा तुम्हारा हिम। लेकिन हिम तो बचेगा लेकिन ये हलंत लग जाएगी मेरे बच्चे। जब हिमंत में हल लग जाती है तो हल लगने का महत्व ये बहुत बड़ा उद्देश्य हो जाता है। इसको हम फिर हिमा नहीं पढ़ सकते क्योंकि खाली बढ़ेगा हिम, खाली हिम पढ़ा जाएगा, इसीलिए हलंत लग जाएगी। तो मेरे बच्चे ये वाला निकल कर कहाँ आ जाएगा, इसको हिमालय बन जाएगा मेरे बच्चे। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। कोई भी हो मेरे बच्चे, बस सिर्फ ये ध्यान रखना कि अगर आ बन रहा है तो इधर भी बड़ा आ है तो दोनों को मिलाकर बड़ा ही आ बनेगा। इधर छोटी है और इधर बड़ी है तो दोनों को मिलाकर बड़ी का ही निर्माण करेंगे। घर में चाहे जितने लोग हों लेकिन चलती तो हमेशा बड़े की है। कभी ये नहीं छोटे लोगों ने, कभी घर में आपके घर में जो छोटा होगा वो ये नहीं कहा होगा चल जा दादा वो कटोरी उठा के दे दे मेरे को, ऐसा बोला है? नहीं बोलते। अगर सम्मानित की बात है तो सिर्फ यही बोला जा सकता है कि ठीक है, जो ऑर्डर नहीं दे सकते ना, ऑर्डर तो बड़े लोग दे सकते हैं,
ऑर्डर सिर्फ हम लोग नहीं, हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कि दादा प्लीज़ वो उठा दो ना, कि दादा भैया प्लीज़ वो उठा दो ना, बस ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो ये फार्मूला जो है ये बनाया जा, ये आपको इससे इससे मिलाकर क्या बनता है यही तो जानना। जब ये बड़ा बनेगा तो बड़ा का डंडा, ये वाला जो तुम्हारा डंडा लगेगा, ये हिमालय का निर्माण कर देगा। ठीक इसी प्रकार आगे देखिए। मेरे बच्चे, इनमें क्या होता है, सबसे जरूरी बेसिक रहता है। तो बेसिक की अगर हम बात करें तो पहले बेसिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए छोटा और बड़ा आ, अगर इसको इसको मिलाएंगे तो बड़ा आ बनकर तैयार हो जाएगा। फिर मेरे बच्चे यहाँ पे बड़ा आ और इधर हो गया छोटा आ। मेरे बच्चे अगर इसको इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे बड़ा आ बनकर तैयार हो जाएगा। एक ये वाला कंटेंट तुम्हारा, ये एक फार्मूला रहा और एक ये फार्मूला रहा। मेरे बच्चे इसमें छोटा हो गया बड़ा हो गया। फिर अगर हम बात करें छुटाऊ की तो छुटाऊ और बड़ाऊ को बनाएंगे तो यहाँ पे मेरे बच्चे बड़ाऊ ही बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम बात करें इधर बड़ाऊ कर देंगे और इधर छुटाऊ कर देंगे, मेरे बच्चे दोनों को मिलाकर बड़ाऊ ही बनकर तैयार हो जाएगा। मेरे बच्चे फिर हम बात करें बड़ी की तो यहाँ पे छोटी ई और इधर हो जाएगी बड़ी ई। तो इसका इसका अगर हम मेरे बच्चे बात करें तो यहाँ पे बड़ी ई बनकर तैयार हो जाएगा। अगर मेरे बच्चे इधर बड़ी ई कर दे और इधर छोटी कर दे तो मेरे बच्चे दोनों को मिलाकर बड़ी ही का निर्माण करेंगे। जरा मेरी बात ध्यान से देखिए, क्या देखने को मिल रहा है, हर एक पूर्ण में क्या है, बड़ा ही शब्द मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वर्णों का जो आवृत्ति जो होती है वो बड़ा ही देखने को मिलेगा। मेरे बच्चे फिर छोटा बड़ा छोटी बड़ी, अगर छुटाऊ की बात करें, बड़ाऊ की हमने बात कर लिया, छोटी छुटाऊ बड़ाऊ की बात कर लिया। अब इसमें क्या बचा, अब मेरे बच्चे जो बचा है वो रिस की बात करें, ये जो हलंत लगती है तो रिस को अगर तो तुम्हारी रिस इसमें को देखने को, ये रिस का इसकी नहीं होती, इसकी होती लेकिन इसको नहीं लिया जाता। अब इसमें देखिए इतने आपको देखने को मिलेंगे, यही बस फार्मूला आप याद कर लीजिए, इससे आपकी जो संध है वो एकदम बनकर फिट तैयार हो जाएगी। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जय हिंद।